की 4 लीलाओं का चिंतन आचार्यों ने किया है। गोकुल की बाल लीला पूर्ण हुई। वृंदावन में भगवान जब आए तो वत्सपाल बने। वत्सपाल का मतलब माता पिता ने, नंद यशोदा ने और घर परिवार के लोगों ने कहा कन्हैया अब तू बड़ा हो गया है, कुछ काम सीख। हाँ, ये हमारे घर का जो पुस्तैनी धंधा है, गाय पालना, गाय का दूध दोहना, दही जमाना, घी निकालना, फिर उसको बेचना, ये हम लोगों का पुस्तैनी धंधा है और इस धंधा को तुम्हें आगे संभालना है, पिता की इस संपत्ति को संभालना है, इसलिए इस काम को अब तुम सीखो। जैसे बच्चों को लोग अपने धंधे में लगाते हैं, भाई व्यापार संभालना है, खानदानी व्यापार है, कारोबार है, इसको यही संभालेगा आगे। नंद बाबा ने, यशोदा ने भी कहा कन्हैया अब तू कुछ करना सीख। बोले क्या करें मैया? बोले कम से कम बछड़ों को चराना सीख। बोले ठीक है। बछड़े चराने के लिए कन्हैया को नियुक्त किया गया। सुंदर मुहूर्त देखकर, ए चिल्लाना, चला भागा यहां से। वो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो क्या कह रहे थे? हाँ, भगवान ने कहा ठीक है मैया। नंद बाबा और यशोदा ने कहा बछड़ा चराना सीख। सुंदर मुहूर्त में बछड़े की पूजा की गई, बछड़े को तिलक लगाया, बछड़े के गले में फूल की माला पहनाई, घंटी पहनाई गई और कन्हैया को सुंदर नूतन नवीन वस्त्र दिया। कन्हैया को मिठाई खिलाई, मस्तक पर तिलक किया। माता पिता ने और परिवार के जो श्रेष्ठ लोग थे सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और फिर गायों के उन बछड़ों को लेकर भगवान गोविंद अपने सखाओं के साथ जंगल में चराने जाते हैं। वत्सपाल बन गए भगवान, अब बछड़ों को पालते हैं, वत्सपाल। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलवाक्यैश्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। वत्सपालौ बभूवतुः, 2 वचन का प्रयोग किया है। कृष्ण और बलराम दोनों भाई वत्सपालौ बभूवतुः, वत्सपाल बने। अब बछड़ों को चराने लगे। एक दिन बछड़ों को चराते हुए जंगल में घूम रहे थे भगवान श्री कृष्ण। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आ गया और वो असुर बछड़े का रूप धारण करके उन्हीं बछड़ों में सम्मिलित हो गया। अब सैकड़ों बछड़े थे, उसी में वो भी आ गया। कोई सखा तो समझ पाया नहीं। भगवान ने देख लिया, भगवान जान गए ये तो असुर है और मामा जी ने भेजा है। तम वत्सरूपिणम वीक्ष वत्सयूथ गतम हरिहि दर्शयन् बलदेवाय सनैर्मुग्ध इवासदत्। उस बछड़े को देखकर दूर से ही भगवान जान गए ये बछड़ा नहीं है, ये असुर है। काम तो सब बछड़े जैसा ही कर रहा था, फुदक रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों को देखकर भगवान जान गए ये असुर है, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवान पर थी। वो ऐसे ऐसे सावधान इधर उधर हो रहा था। अन्य बछड़े ऐसा नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा भैया वो देखो वो बछड़ा जो है ना, वो बछड़ा नहीं है, असुर है। बलराम जी ने कहा असुर? बोले हाँ। बोले तो ठीक है, असुर है तो इसका वध किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक। बलराम जी को बता दिया। बलराम जी ने बछड़ों को और सखाओं को संभाला और भगवान कृष्ण उस बछड़े के पास गए और जाकर के उस असुर के, बछड़े के रूप में आए हुए उस असुर के पिछले दोनों पैरों को भगवान ने जाकर के पकड़ लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम, पिछले दोनों पैरों को भगवान ने पकड़ा तो असुर सावधान हो गया। उसने सोचा मेरे पैर को पकड़ लिया, मैं क्या करूं, पूंछ से ही इसको मारूं। तो असुर अपनी पूंछ को चलाने चला तो भगवान ने उसकी पूंछ को भी साथ में ही पकड़ लिया। दोनों पैर और पूंछ तीनों को एक साथ। गृहीत्वा परपादाभ्याम सह लांगूलमच्युतः, लांगूल के सहित, पूंछ के सहित उसके दोनों पैरों को पकड़ा और भगवान ने ऐसे उठा लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सह लांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। बगल में एक कैथे का पेड़ था, कपित्थ वृक्ष,
वर्दी लगा के बैठे रहो भैया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की। तो भगवान ने उस बछड़े के दोनों पैरों को उठा करके पकड़ा। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। एक कैथे के पेड़ पर भगवान ने पटक दिया उस असुर को, उसका प्राणांत हो गया। वत्सासुर को भगवान ने मार दिया। तम वीक्ष विस्मिता बाला ससंसु साधु साध्विति। इस दृश्य को देखकर, इस घटना को देखकर सभी बालकों ने भगवान की प्रशंसा की, साधुवाद दिया। जय हो कन्हैया, तू तो बड़ा वीर है, तूने इतने बड़े असुर को मार दिया, तू साधारण बालक नहीं है। भगवान ने सोचा इन बालकों के मन में मेरे प्रति असाधारण बुद्धि अगर हो जाएगी तो ये मुझे अपना सखा नहीं समझेंगे, फिर लीला में संकोच होगा। इसलिए भगवान ने कहा, अरे भैया, असुर को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम थोड़ी हमने किया। सखाओं ने कहा, भैया असुर बड़े पराक्रमी होते हैं। बोले कुछ नहीं, असुर में कोई पराक्रम नहीं होता। असुर तो गुब्बारे जैसे होते हैं, इनको ऐसे दबाओ और फट से फूट जाए, तुम भी मार सकते हो। ऐसा? सखाओं ने कहा ऐसा? भगवान ने कहा हाँ। बोले तब कोई बात नहीं कन्हैया, आप जितने असुर आवे ये सब गुब्बारा तुम ही फोड़ना। हाँ, कन्हैया ने कहा ठीक। वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक दिन भगवान इसी प्रकार सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे, तब तक कंस का भेजा हुआ बकासुर नाम का असुर आया। ये बकासुर पूतना का भाई है। पूतना का नाम बकी और इसका नाम है बक। बकासुर आया। सवई बको नाम महान सुरो बकरूप धृक। बगुले का रूप धारण करके आया। बगुले का रूप धारण करके आया और अपनी चोंच से आगत्य सहसा कृष्णम। सहसा आकर के भगवान कृष्ण को अपनी चोंच से पकड़ने चला। तब तक भगवान ने उसके चोंच के दोनों हिस्सों को दोनों हाथों से ऐसे टप से पकड़ लिया और पकड़ करके बीच से ऐसे चर्र से चीर दिया। चच्छर्द। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने चच्छर्द सद्योतिरुषाक्षतम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत। बीच से फाड़ करके उस असुर को, बकासुर को भगवान ने मार डाला। इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम था अघासुर। अघासुर माने पापासुर। पाप ही मूर्तिमान होकर के असुर के रूप में विशाल अजगर सर्प का रूप धारण कर लिया। बड़ा लंबा जंगल में पड़ा था। बछड़ों को चराते चराते भगवान सखाओं के साथ जब वहां पहुंचे तो सखाओं ने देखा, मुंह खोल करके ऐसे वो बैठा था अघासुर। बड़ा विशाल उसका मुख था। सखाओं को लगा कि ये कोई गुफा है और उसका शरीर जो ऐसे 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 फैला था, सखाओं को लगा ये कोई पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है, क्योंकि वो छोटा मोटा नहीं था, बड़ा विशाल था महाराज, फैला था दूर तक किलोमीटर में। और उसका मुख जो खुला था, सखाओं ने समझा ये पर्वत की कोई कंदरा होगी। आंखों तो दिख नहीं रही थी। अब सभी सखा उसके मुख में चले गए, कुतूहल बस सारे सखा जब उसके मुख में चले गए, भगवान को पता चल गया ये तो असुर है। और वो अघासुर सोच रहा था कृष्ण भी आ जाएं तो मैं अपने मुख को बंद करूं। तब तक वो मुंह खोले ऐसे बैठा था। सखा लोग उसके पेट में गए, मुंह में गए, गले तक पहुंचे। उसकी चिकनी चिकनी जीभ उसी पे सरके, सट सट फिसल जाए, गिर जाए। बड़ा मजा आने लगा बच्चों को, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, खेलने लायक है। क्या पता कि ये काल का मुंह है। अब तो महाराज भगवान भी आए और भगवान उसके मुख में गए। भगवान ने जो ही मुख में प्रवेश किया, वो अघासुर अपने मुख को बंद करने लगा। भगवान ने उसके ऊपर वाले तलवे में अपने हाथ को लगाया। मूर्धन विनिस्पाट विनिर्गतो हरि।
उसके मूर्धा को फाड़ करके भगवान उसके ऊपर वाले हिस्से को, मुख को, भगवान ऊपर की तरफ निकल आए। उसके मुख को जब भगवान ने फाड़ दिया, अघासुर की मृत्यु हो गई। सभी सखा बाहर निकल आए दौड़ते हुए। तब सखाओं को पता चला, अरे ये तो असुर था। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। मर जाने के बाद उस अघासुर का शरीर 1 वर्ष तक वृंदावन के उस जंगल में पड़ा रहा। हजारों कुंटल मांस था उसके शरीर में, सूखते सूखते 1 वर्ष लग गया महाराज। और 1 वर्ष में जब उसका मांस शरीर का सूख करके समाप्त हुआ, हड्डियां बची रहीं और हड्डी के ऊपर का चमड़ा बचा रहा। तो क्या हो गया? बोले डूम पांडाल जैसे होता वैसे पांडाल जैसा उसका पेट खाली पूरा, और हड्डियों का बितान और उस पे चमड़े का तनाव। अब बच्चे जब जाएं गोचारण करने के लिए तो क्या करें? बोले उसी के पेट में घुस करके लुका छिपी का खेल खेलते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज गरम चरम शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौ कसाम बहुतिथम बभूव क्रीड गहुवरम। बच्चों के क्रीड़ा का वो गहुवर बना रहा, गुफा बनी रही, और उसी में जाकर के बच्चे लुका छिपी का खेल खेलते। 1 वर्ष तक